नमस्कार साथियों, मैं सेना परियार आप सबके सामने एक नई सीरीज लेके आई हूँ। वो है राजस्थान का इतिहास। क्या है? राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान के इतिहास के बारे में, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो पहले पहले बताओ, राजस्थान कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने भागों में? कौन कौन से? जी, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक आधुनिक इतिहास। तो कौन बताएगा मुझे प्राचीन काल के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? हाँ, आप लोगों ने सभ्यता बताई। सभ्यता, आप कोई भी कोचिंग सेंटर में जाओगे, आप पूछोगे उनको कि राजस्थान के प्राचीन इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है, तो वो यही बोलेंगे कि सभ्यता है। लेकिन सभ्यता तक ही सीमित नहीं है, प्राचीन इतिहास सभ्यता तक सीमित नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी जो महत्वपूर्ण पर्सन जो हमें सिलेक्शन निर्धारित करता है, सभ्यता के अलावा जो टॉपिक होते हैं वही हमारा सिलेक्शन निर्धारित करता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हम लिख देंगे, जैसे कि आप लोगों ने बोला, पहला कौन सा? सभ्यता है। सभ्यता है। दूसरा आ जाएगा इतिहास, प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन स्रोत। बताओ प्राचीन स्रोत में कौन कौन से आएंगे टॉपिक? हाँ, शिलालेख क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, कौन बताएगा, आप बताओ। जो कठोर धातु पे लिखे जाते हैं, पत्थरों पे लिखे जाते हैं। ठीक है, और प्रशस्ति के बारे में कौन बताएगा? प्रशस्ति, शिलालेख और प्रशस्ति, प्रशस्ति में क्या अंतर होता है? जी, शिलालेख में एक से अधिक राजाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जबकि प्रशस्ति में एक ही राजा का उल्लेख किया गया होता है। ठीक है, और होते हैं सिक्के। और कौन से होते हैं? जी, ग्रंथ। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास के बारे में कौन से टॉपिक होता है? जी, कौन से होते हैं? राजवंश। अरे भाई आवाज मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है फिर। राजवंश, राजवंश में कौन कौन से वंश आएंगे? हाँ, बिल्कुल सही। और मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें कौन से टॉपिक आएंगे? हाँ, सबसे पहले 1857 की क्रांति। दूसरा, हाँ, किसान आंदोलन। वेरी गुड। तीसरा, प्रजामंडल। हाँ, एकीकरण। और कौन से आएंगे? और कौन से आएंगे? पत्र पत्रिकाएं, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, और शांत आएगा व्यक्तित्व। बहुत से कोचिंगों में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री में ये इतने ही टॉपिक बताएंगे, इतने तक ही सीमित कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को पूरे इतिहास का सिलेबस संपूर्ण तरीके से पढ़ाऊंगी। इसके लिए आप लोगों को मेरी पूरी क्लास देखनी, रोजाना क्लास चलेगी, आप रोजाना क्लास से जुड़े रहिए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि जब इतिहास में क्या होता है? युद्ध होते हैं। युद्ध
युद्ध होता है तब 3 पंक्तियों में, युद्ध के भी कुछ रूल होते हैं, पता है आप लोगों को, तो उसमें 3 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। तो 3 पंक्तियों में सबसे पहले जो योद्धा खड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? हर्रावल। जो योद्धा खड़े होते हैं उसको हर्रावल कहते हैं। हर्रावल वो योद्धा होता है जो 10 शत्रु पर भारी पड़े, ठीक है। उसी प्रकार ये हमारी क्या है? ये हमारी क्या है? ये क्या है? हमारी रणभूमि है। ये हमारी रणभूमि है। तो रणभूमि में हमें सबसे पहले किसको आगे रखना है? आधुनिक इतिहास को, क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो इसमें 7 या 8 इसमें से ही सवाल बनते हैं, ठीक है। और रही बात राजवंशों की, राजवंश में कितने सवाल आते हैं? कम से कम 2 या 3, 2 या 3 आएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन क्या होता है कि 2 या 3 राजवंश में क्या होता है, 2 या 3 सवाल वो आते हैं, या तो सबको आते हैं वो सवाल, या तो फिर वो किसी को नहीं आते। लेकिन हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में लेते हैं? राजवंश में, क्योंकि राजवंश में क्या होता है, कभी युद्ध होता है, एक राजा होती है, एक रानी होती है, उसके बीच में एक दासी होती है, ठीक है ना। ठीक वैसे ही तो ऑफकोर्स सबका इंटरेस्ट बढ़ेगा इस पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको राजवंश को नहीं पढ़ना है, पढ़ना है राजवंश को, राजवंश पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आप लोगों को आधुनिक इतिहास के बारे में देना पड़ेगा, ठीक है। क्या हुआ? आपको सबसे ज्यादा टाइम किसको देना है? आधुनिक इतिहास को। यहाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले कौन सा टॉपिक लेके आप लोगों को स्टार्टिंग करें? मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले, इसके पहले हमें इससे पहले जाना पड़ेगा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके होने के पीछे क्या रीजन थे, अंग्रेज भारत में कैसे आए, कैसे राजपूतानों के साथ साइक संधिया की, उन सब के बारे में हमें 1857 की क्रांति से पढ़ने से पहले पता होना चाहिए। नहीं तो मैं आप लोगों को एरिनपुरा छावनी के बारे में बताऊंगी, शिवलाल के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए सभी लोग दिल्ली जा रहे थे। तब आप लोग सोचोगे भाई ये सारे लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं, ये सारे लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं। उन सब चीजों को, आप सबके डाउटों को क्लियर करते हुए पहले हम 1857 की पहले की कुछ घटनाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखो, अंग्रेज ये क्या था? भारत। जब अंग्रेज भारत में आए तब भारत पर शासन कौन कर रहा था? कौन बताएगा? कौन कर रहा था? मुगलों का शासन था, और मुगलों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? दिल्ली था। तो मुगलों यहाँ क्या था? बंगाल। मुगलों का बंगाल की तरफ कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि वो दिल्ली से बहुत दूर था, ठीक है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने यही फायदा दे के बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने बंगाल पर अधिकार कर लिया। फिर उनको पता चल गया भारत की कहाँ संपदा है, कौन सी है, उन सबको लूटना था। तब वे भारत के मध्य भाग में आए। इसके पीछे उनका कारण क्या था? भारत की संपदा को लूटकर ब्रिटेन में ले जाना, ठीक है। तब भारत के मध्य भाग में किसका वर्चस्व था? मराठों का। किसका था? मराठों का वर्चस्व था, ठीक है। जब अंग्रेज अधिकारी कौन, भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेंसली। लॉर्ड वेलेंसली के ने लॉर्ड वेलेंसली ने जब मध्य में भारत मराठा था, मराठों का वर्चस्व था, तब इस मराठों को नष्ट करने के लिए लॉर्ड लेक कौन आया था? लॉर्ड लेक एक सैनिक अभियान लेके आया था। और मराठा में उस समय राजा कौन था? जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह।
राजा जसवंत सिंह था। और लॉर्ड लेक और जसवंत सिंह के साथ धुआंधार खतरनाक वाला युद्ध हुआ और जसवंत सिंह हार गया, पराजित होकर कहाँ भागा? ये भागा राजपूताना। राजपूताना में भरतपुर रियासत के पास गया। भरतपुर रियासत के पास गया, तब भरतपुर रियासत के पास गया और वहां जाके भरतपुर रियासत का राजा कौन था उस समय? रणजीत सिंह। देखो ये भरतपुर है और यहाँ है जसवंत सिंह। और यहाँ है लॉर्ड लेक। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? इसने इसके साथ युद्ध किया, घमासान युद्ध होने के बाद धुआंधार खतरनाक वाला युद्ध हुआ और ये भागा भागा गया भरतपुर। भरतपुर में उस समय राजा था रणजीत सिंह। कौन था? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के पास इन्होंने सहायता मांगी। तब रणजीत सिंह ने कहा कि मैं भाई तुम्हारी सहायता क्यों करूं, मुझे क्या फायदा। रणजीत भाई जाट था। जाट कभी घाटे का सौदा नहीं करते, पता है ना आप लोगों को? जाट कभी घाटे का सौदा नहीं करते कि भाई मैं क्यों मोड़ लूं पंगा, मुझे क्या लेना देना। तब जसवंत सिंह ने रणजीत सिंह से कहा कि मैं तुम्हें 4-5 जहांगीरें दूंगा। तब रणजीत सिंह का मंजूर, डन। ठीक है, अब इसके साथ सहायक संधि हो गई, नहीं, जसवंत सिंह और इनके बीच समझौता हो गया। ये बात पता चली लॉर्ड लेक को और लॉर्ड लेक आया जसवंत सिंह इसके रणजीत सिंह के पास और आके कहा कि तूने मेरे शत्रु को शरण दी है। ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेज, कि तूने मेरे शत्रु को शरण क्यों दी। तब कहा कि हाँ दूंगा, क्या करोगे आप, क्या कर लोगे आप। तब कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर युद्ध करूंगा, कि तुम मुझे कमजोर समझते हो, कि मेरे पीछे मैं अकेली रियासत नहीं हूं, मेरे पीछे बहुत सी रियासतें हैं, मेरा राजपूताना है। तब क्या, चलो रणजीत सिंह और लॉर्ड लेक बोलते हैं कि चलो हम बैठ के बातचीत करते हैं, आराम से बातचीत करते हैं। जब इन्होंने बातचीत की, तब इन्होंने बैठ के बातचीत की, कहा कि तूने समझौता क्यों किया जसवंत सिंह के साथ। तो क्या इसने मुझे 4-5 जहांगीरें दी, कि 4-5, कि चल तुझे इसने 4-5 जहांगीरें दी तो मैं तुम्हें 7-8 जहांगीरें दूंगा। कितनी जहांगीरें दूंगा? 7-8 जहांगीरें मैं दे दूंगा। तब लॉर्ड लेक और जसवंत सिंह, क्योंकि जसवंत सिंह को तो फायदा हो रहा था, चल जसवंत सिंह के साथ इन्होंने समझौता कर लिया। ये समझौता कब किया था, तारीख कौन सी थी? सितंबर 1803 को। इस संधि को क्या नाम से जाना जाता है? क्या नाम से जाना जाता है? सहायक संधि। सहायक संधि करने का अंग्रेजों का पीछे मकसद क्या था? रियासतों को अपनी ओर मिलाना। ठीक है, रियासतों को अपनी ओर मिलाना। ठीक है, फिर लॉर्ड लेक भरतपुर के साथ इसका समझौता हो गया। फिर कहाँ दौड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर अलवर। अलवर में उस समय राजा कौन था? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के पास जाके बोलता है कि तुम मेरे साथ संधि कर लो। तब कहा कि तुम मेरे मुल्क में आके मुझे धमकाता है, मैं क्यों करूं तुम्हारे साथ संधि, मेरे पीछे पूरा राजपूताना है। तब लॉर्ड लेक ने कहा जाके पूछ अलवर से कि वो तेरे साथ है कि मेरे साथ है। तब इन्होंने बैठ के बात की और लॉर्ड लेक ने अलवर के साथ भी संधि कर ली थी। ठीक है, और कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि अलवर का राजा बहुत समझदार होशियार था।
उससे कुछ शर्तों के साथ संधि की कि मेरा शत्रु होगा वो तुम अंग्रेजों का भी शत्रु होगा, मेरा मित्र होगा तो वो तुम्हारा भी मित्र होगा। अगर कोई भी मेरे ऊपर आक्रमण करता है तो अंग्रेज मेरी मदद करेंगे, पहले अंग्रेज ठोकेंगे, मार खाएंगे और उसके बाद हम खाएंगे। ठीक है, कुछ शर्तों के साथ इन्होंने समझौता कर लिया। फिर लॉर्ड लेक दौड़ा दौड़ा कहाँ गया, फिर आया धौलपुर में। कहाँ आया था, तीसरे नंबर पे कहाँ आया था, धौलपुर में। धौलपुर में शासक कौन था उस टाइम, हाँ कीर्ति सिंह, यह और इसका नाम एक कीरत सिंह भी मिलता है, कीरत सिंह। और 4 नंबर पर हम मारवाड़ लिख सकते हैं, मारवाड़ का शासक कौन था, मान सिंह। 5 नंबर पे आमिर। इन रियासतों के साथ अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हो गई थी। ठीक है, जगत सिंह सेकंड। इन रियासतों के साथ अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हो गई थी। अब अंग्रेजों का रियासतों में उनको अपना वर्चस्व मिल गया, उनको सहायता मिल गई। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, लॉर्ड लेक, ये कौन था, लॉर्ड लेक अब गया वापिस मध्य भारत में जसवंत सिंह के पास। कि जसवंत सिंह के अब कहाँ भागेगा, राजपूताना तो मेरे कब्जे में है, अब कहाँ भागेगा। तब ये बात जसवंत सिंह को अब पता चली कि लॉर्ड अंग्रेजों के साथ रियासतों का विलय हो गया, नहीं सॉरी अंग्रेज सहायक संधि कर ली। ये बात जसवंत सिंह को अब पता चली तो भागा जसवंत सिंह रणजीत सिंह के पास गया कि क्यों धोखेबाज गद्दार, तूने मेरे साथ धोखा किया, तूने अंग्रेजों का साथ दे दिया। तब कहा कि तूने तो मुझे 4-5 जागीरें दी थी, अंग्रेज तो मुझे 7-8 जागीरें दे रहे हैं, कि तूने जागीरों के लिए मेरा समझौता तोड़ दिया और अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। चल ठीक है, मैं तुझे 12 जागीरें देता हूँ, क्या मैं तुझे 12 जागीरें देता हूँ। तब भाई रणजीत सिंह को लालच आया, अंग्रेजों से ज्यादा मुझे क्या, रणजीत सिंह ने कहा मुझे क्या, मुझे तो जागीरें मिल रही हैं। रणजीत सिंह ने वापस जसवंत सिंह से हाथ मिला दिया। ठीक है, तो वापस आके ये बात लॉर्ड ले को पता चली और आया दौड़ा दौड़ा वापस रणजीत सिंह के पास। क्या रणजीत सिंह ये तुमने धोखा किया है। तो वापस इन्होंने लॉर्ड ले के साथ वापस संधि की रणजीत सिंह के। इसीलिए है ना, वह कौन सी रियासत थी जिसके साथ अंग्रेजों ने 2 बार संधि की, तो भरतपुर हो जाएगी। ठीक है, चलो हम अब पॉइंट वाइज लिखते हैं, नोट डाउन कर लोगे आप लोग भी। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सहायक संधि। क्या है सहायक संधि, सहायक संधि की तब वॉइसराय कौन था, वॉइसराय कौन था भाई, यस कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि सबसे पहले किसकी रियासत के साथ हुई थी, हाँ राजा, भरतपुर का राजा कौन था, रणजीत सिंह। सन क्या था भाई, हाँ सबको याद हो गया ना, क्लास में ही क्लास का काम क्लास में ही याद हो गया, सबसे अच्छी बात है ना ये तो। सन बताओ, 1803। 2 बार कौन सी रियासत ने 2 बार अंग्रेजों के साथ संधि की थी, वेरी गुड, कब की थी दूसरी संधि, हाँ। अब सेकंड नंबर पे कौन सी रियासत आते हैं, अलवर के राजा बख्तावर सिंह। और क्या तारीख थी,
नवंबर 1803। बाकी वाले धौलपुर कीर्ति सिंह है, मारवाड़ के मान सिंह और आमेर के जगत सिंह सेकंड, ठीक है। और अंग्रेज जो संध्या कर रहा था वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी का नाम बताओ भाई, जो दौड़ा दौड़ा इधर उधर भाग रहा था। भाई ये इतिहास है, इतिहास में थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ सीधा मुंडा कट सकता है, थोपड़ा कट जाएगा युद्ध में। क्या है, इतिहास में युद्ध होता है ना, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो थोपड़ा कट सकता है कभी भी, ठीक है। कौन था? लॉर्ड लेक। यहाँ तक आप सभी को समझ में आई क्लास? ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।